निधन हो जाता है उनको कम से कम 5 लाख तक की राशि का भुगतान करें। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं, अगर वो बोले नहीं, वो बोले अपने मुंह से बोले। लेकिन ये भी बात सही है कि वो जो मर जाते हैं उनके कई घरों में जाने का मौका मिला है, तो आप उस घर में देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, घर एकदम छोटा सा है, तो हम कहेंगे कि उन बच्चों को हम उन लोगों को पढ़ाने की भी व्यवस्था की। फिर भी हम माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मामला गंभीर है, तो इसको हम देख लेंगे महोदय, और जो अति आवश्यक होगा महोदय इसमें करेंगे महोदय। कम जो प्रवासी मजदूर जिनका निधन हो जाता है उनको कम से कम 5 लाख तक की राशि का भुगतान करें। मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं, अगर वो बोले नहीं, वो बोले अपने मुंह से बोले। अध्यक्ष महोदय, चूंकि मजदूर की बात है महोदय, और बाहर में डेथ हो जाने से लाने में काफी गरीब को कठिनाई होती महोदय, इसमें कहीं से संदेह की बात नहीं महोदय। तो फिर भी हम लोगों ने इसको देख लेंगे महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इसमें जो भी राशि बढ़ाना होगा उस पर बात करके हम लोग करेंगे महोदय। ठीक। माननीय सदस्य चंद्रदेव महतो जी, ऑथराइजेशन है। अरूप जी पूछिए। जवाब मिला है। अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रश्न था जो क्या इन विदेशों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ये या दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उन्होंने एक प्रवासी नियंत्रण कक्ष श्रम विभाग निर्देशालय जो डोरंडा में बना है। हम लोगों की प्रश्न थी, सरकार की आश्वासन थी जो इसके लिए अलग से एक निर्देशालय बनाएंगे, एक अलग से डायरेक्टरेट बनाएंगे, एवं जो ऐसे बड़े शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक है, वहाँ एक अधिकारी भी लेबर डिपार्टमेंट से रहेंगे जो कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये जो अभी काम कर रही है बेसिकली एक एनजीओ है, ये डायरेक्टरेट नहीं है, किसी अधिकारी नहीं है, तो इनके जो पावर है ये बहुत ही सीमित है। तो क्या सरकार एक डायरेक्टरेट अलग से इसके लिए बनाएंगे? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आंसर एकदम स्पष्ट दिया गया है महोदय। माननीय विधायक अनूप चटर्जी जी ने जो मामला को उठाया है महोदय, मामला तो गंभीर है महोदय, क्योंकि इन्हों का कहना है कि जहां हमारे राज्य के मजदूर बाहर में भारी मात्रा में जहां काम कर रहा है, तो उसको नियंत्रण करने के लिए आप एक वहां पे अफसर एक ऑफिस खोल सकते हैं। तो महोदय चूंकि क्वेश्चन में वो नहीं था महोदय, लेकिन फिर भी हम माननीय सदस्य को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि चूंकि मामला गंभीर है, तो इसको हम देख लेंगे महोदय, और जो अति आवश्यक होगा महोदय इसमें करेंगे महोदय। ठीक है अध्यक्ष महोदय, जो अभी समिति, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। कि काफी गंभीर है, जयराम महतो जी ने भी उठाया, अभी विधायक जी सीनियर विधायक है, सवाल को रख रहे हैं, मंत्री जी भी जवाब दे रहे हैं, और ये हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम सब लोग फील करते हैं। बड़ी तादाद में लोग राज्य से बाहर और खास करके उन राज्यों में जहाँ भाषा की भी कठिनाई है, केरल लोग जाते हैं, मद्रास लोग जाते हैं, कर्नाटक लोग जाते हैं, और सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। उनके सामने कई प्रकार की कठिनाई आती है, कभी कभी वो मर भी जाते हैं, अस्पताल में इलाज भी होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है, बात करना भी बहुत कठिनाई होती है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि भाई हमें उन शहरों में तो कम से कम जितना जल्दी हो सकता है एक एक कोई पदाधिकारी या कोई ऐसी हम मैकेनिज्म तय करें, जैसे मद्रास है या केरल है, तमिलनाडु, यानी इस प्रकार की जो जगह है जहां भाषा की भी कठिनाई है, तो उन जगहों पर अगर हम लोग मैकेनिज्म तय करेंगे तो कम से कम अगर किसी भी प्रकार की कठिनाई, कोई मर गया, कोई अस्पताल में इलाज कर रहा है, तो भाषा की प्रॉब्लम है उससे वो दूर हो सकता है, लोग वहां संपर्क कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करनी चाहिए। और जो बताया कि मृत लोग जैसे आते हैं तो 50,000 रुपया मिल जाता है, तत्काल ही मिलता है, कोई बहुत विलम्ब नहीं होता है। हमने जितना प्रयास किया उसमें तो हो सके कहीं विलम्ब भी होता हो, लेकिन ये भी बात सही है कि वो जो मर जाते हैं उनके कई घरों में जाने का मौका मिला है, तो आप उस घर में देखेंगे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, घर एकदम छोटा सा है,
तो हम कहेंगे कि उन बच्चियों को हम उन लोगों को पढ़ाने की भी व्यवस्था की सुनिश्चित करनी चाहिए, उनको आवास की भी सुनिश्चित करनी चाहिए, और ये जो 35 किलो अनाज मिलता है उसकी भी व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि वो महिलाएं जो घर में रहती है अपने बच्चों को ठीक प्रकार से कम परिवारित कर सके। यानी सरकार को एक नीतिगत निर्णय लेनी चाहिए कि इस प्रकार से कोई मर जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो गरीब लोग ही ऐसे जाते हैं और उनका कोई आवास नहीं है, तो तत्क्षण उसकी इस व्यवस्था को करनी चाहिए। तो हमें सरकार को ये सुझाव है, बड़ी गंभीर सवाल उठाया है विधायकों ने, तो हमें लगता है कि हम सब लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि अपने झारखंड के लोग हैं, उनको क्या क्या कठिनाई है, वो कठिनाई को देखते हुए मुझे लगा कि ये सरकार को ये अपने ओर से मैं सुझाव देता हूं। जब हमारी आवश्यकता होगी तो मैं भी आपको इस काम में साथ दूंगा। बहुत बहुत औरब जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मरने पर तो 50,000 दिया जाता है, लेकिन समस्या तब आती है जब वो काम करके उसको हाजिरी नहीं दिया जाता है, उसको समझिए और कोई कठिनाई होती है, तब वो समस्याएं समाधान हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग ने मांग किया था, माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला, और हमको लगता है पूरे हाउस इस पर सहमत है। जो एक अधिकारी अगर उन राज्यों में बैठे तो हम समझते हैं जो ऐसे बड़े तादाद में जो वर्कर्स हैं इनको बहुत मदद मिलेगी। और अलग से निर्देशालय का सरकार का आश्वासन इसी हाउस में था, इसलिए निर्देशालय जल्द से जल्द बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और एक प्रश्न है, और एक इसी प्रश्न में और एक इसी में प्रश्न पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक है जो आप नॉर्मल डेथ में 50,000 देते हैं, लेकिन जो मानसिक अशांति या कोई कारण से वहां जाकर वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो उनके डेड बॉडी लाने के लिए आप कोई भी सरकार मदद नहीं करती है। सरकार अगर पुलिस मुठभेड़ में एक क्रिमिनल भी मारा जाता है, उनकी डेड बॉडी भी उनके परिवार को लाके सौंपते हैं। तो कोई कारणवश वो कोई भी आत्महत्या होती है तो निश्चय ही कोई स्ट्रेस में, कोई मानसिक अशांति के कारण वहां जाके होती है। तो कम से कम उस मजदूर को बॉडी लाने के लिए, हम मुआवजा देने की बात नहीं कर रहे, कम से कम बॉडी लाने के लिए 50,000 तो दे सकते हैं, या बॉडी लाने के लिए आप व्यवस्था तो कर सकते हैं सरकार। ये तो हम समझते हैं जो मानविकता है। अब उत्तर ले लेते हैं माननीय मंत्री जी, सबका मिला जुला के समेकित उत्तर दें। अध्यक्ष महोदय, मामला एकदम गंभीर है महोदय, और हम संज्ञान में भी लिए हैं महोदय। माननीय प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी ने भी सुझाव दिए हैं महोदय, और अनूप चटर्जी जी ने भी पहले भी कई बार दिए हैं महोदय। और हम लोग, जहाँ तक अनूप चटर्जी जी का क्वेश्चन है महोदय, तो 5 राज्यों में ऑलरेडी हम लोगों ने प्रस्ताव भेज दिए महोदय खोलने के लिए और वहाँ अफसर बैठाने के लिए महोदय। दूसरी बात है जो मजदूरों की समस्या है महोदय, जो सुसाइड कर लेता है महोदय, तो ये बात सत्य है महोदय, किसी कारण से वहाँ पर जो है उसको दिक्कत होता है, या किसी घरेलू मामला में या वहाँ के मामला में महोदय, तो सुसाइड करने के मामले में महोदय मुआवजा नहीं मिलता महोदय। तो निश्चित रूप से मामला गंभीर है महोदय। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करके और इसका जो सही उपाय होगा महोदय, क्योंकि मजदूरों के हित में और राज्य के हितों में करेंगे महोदय। ठीक। माननीय सदस्य निर्मल महतो। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय में अभी जल सहिया लोग धरना में भी लगभग 10,000 सहिया लोग धरना में विधानसभा के बाहर में बैठा हुआ है। तो हम पूछना चाहते हैं सरकार से, अध्यक्ष महोदय, क्या ये बात सही है कि पूरे राज्य में विगत 2007 से 42,000 सहिया एवं शहरी क्षेत्र में 2500 सहिया, साथ ही 688 बी टीटी एवं 48 एस टीटी स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं? और ये क्या बात सही है कि इनमें से कई कर्मियों का कोरोना काल में जान चली गई है? और सरकार का जवाब सिर्फ आया कि एक
जबकि मेरे विधानसभा में कई ऐसे, हम जहां तक जानते हैं कि कोरोना काल में वैसे सहिया के काम के दौरान बहुत सा लोगों का जान भी गया है, और जो जिनका मृत्यु कोरोना काल में हुआ कितना मुआवजा मिला है। और अभी सरकार को, जो अभी धरना में है, सरकार के लोगों को जाके बात करना चाहिए। और सहिया दीदी लोग, हम लोग रात में भी उन लोग को फोन करते हैं, और वो लोग भी फोन करते हैं कि कभी उन लोग को एम्बुलेंस नहीं मिलता है, ब्लड के लिए भी। आप मान्य सदस्य, बेहतर होता कि सवाल में अगर आपको जो जहां आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं और स्वीकार्य है उस पर पूछते। नहीं, आपको तो सही आंसर लिख रहे हैं कि एक कोरोना काल में मात्र हुआ। हम, मेरे जानकारी में बहुत से ऐसे लोग हैं, और उसका उत्तर ले लेते हैं, उसी का उत्तर ले लेते हैं। ठीक। मान्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जो